तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यू मिशन स्टार्ट किया। दोस्तों आप मिशन समझ लीजिए कि मैं आपको पर डे 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एक दिन बीच में ऐसा ज़रूर आया कि मैं नाकाम रहा, आपको वीडियो नहीं दे पाया। दोस्तों उसका रीज़न था कि मैं बाहर था। हालांकि मैंने वीडियो भी शूट की थी, लेकिन दोस्तों उसमें आवाज़ ही नहीं आया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो जैसा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी दिनों से देखते हैं तो मैंने आपको एक वीडियो दी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि पेमेंट बैंक एंड फिजिकल बैंक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इनमें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो फाइनली वो वीडियो आ चुकी है। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इन दोनों बैंकों में क्या डिफरेंस है, कौन सा अकाउंट आपको खोलना चाहिए, किस में आपका ज़्यादा बेनिफिट है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप ये डिफरेंस जानना चाहते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारीकी से, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखेंगे तो आप दोस्तों डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस बैंक अकाउंट में खाता खोलना चाहिए, आपको कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए, कौन सा अकाउंट ज़्यादा सेव है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको लूट ऑफ़र, लूट डील, बग ऑफ़र, काफ़ी सारे ऑफ़र के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो लाकर देते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल पेमेंट के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन से डिफरेंस हैं। जैसा कि जो पहला डिफरेंस है पेमेंट बैंक एंड फिजिकल बैंक में, पेमेंट बैंक है वो फुली डिजिटल अकाउंट होता है। मतलब कि आप डिजिटल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उस अकाउंट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऑफलाइन अकाउंट की तरह आप यूज़ करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे जो फिजिकल अकाउंट होते हैं दोस्तों वो फुली डिजिटल नहीं होते हैं। जैसा कि आप अगर वो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको वो अकाउंट बैंक में जाकर खुलवाना पड़ेगा। आप घर बैठे अच्छा वाला अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं उन्हें आप ऑनलाइन ही घर बैठे डॉक्यूमेंट से ओपन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर बैठे सारी की सारी डॉक्यूमेंट की डिटेल दीजिए, आपका अकाउंट ओपन कर आपको दे दिया जाएगा। और जो फिजिकल बैंक अकाउंट होते हैं अगर आप वो अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों ज़्यादातर अकाउंट आपको बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर ओपन करवाने पड़ेंगे। आपको वहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल देने पड़ेंगे, जैसे कि स्कैन कॉपी आपको देनी पड़ेगी, फिर ही आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस बन जाता है इन दोनों बैंकों में। पेमेंट बैंक की आपको ज़्यादा ब्रांच देखने को नहीं मिलती है। जैसा जो बड़ी बड़ी सिटी होती है गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पर तो इनकी ब्रांच होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें आपको इनकी ब्रांच देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है कि आपको नियर बाय में कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा पॉइंट बन जाता है। अगर हम दूसरी ओर देखें फिजिकल बैंक अकाउंट तो उनका ब्रांच आपको मोस्टली सभी जगह पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर काफ़ी फिजिकल जो बैंक हैं उनकी ब्रांच आपको छोटे छोटे गाँव में भी देखने को मिल जाती हैं और सिटी में देखने को मिल जाती हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि जैसा कि जो पेमेंट बैंक हैं अगर आपको कोई समस्या आती है, आपके नियर बाय में कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं होती है, तो आप कैसे जाएंगे। तो इसलिए आप कस्टमर केयर को कॉल लगा कर ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आपको ओनली ऑन एक कस्टमर केयर का ही साथ मिलता है। आपको कोई भी बैंक का एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई हेल्प करेगा। तो आप ओनली ऑन कस्टमर केयर पर डिपेंड रहिए। अगर आपकी हेल्प की जाती है अच्छी बात है, आपको बस यहाँ पर ऐसी सेवाएं मिलती है। और अगर आप दूसरे फिजिकल बैंक अकाउंट देखें तो आपको ऑनलाइन कस्टमर केयर का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो प्लस पॉइंट बनता है आपको साथ में जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, आप बैंक की ब्रांच में जाकर भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि यहाँ पर जो प्लस पॉइंट बनता है वो बनता है फिजिकल बैंक का, कि फिजिकल बैंक इस मामले में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो फिजिकल बैंक का काफ़ी यहाँ पर दबदबा कायम हो जाता है। जो पांचवा डिफरेंस है इन दोनों बैंकों में, जैसा कि जो पेमेंट बैंक हैं अगर आप पेमेंट बैंक ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, अगर आप फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिजिकल बैंक अकाउंट में कोई भी दोस्तों ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है फिर से दोबारा फिजिकल बैंक अकाउंट का।
जो छठा डिफरेंस है वो ये है कि जो डिजिटल बैंक अकाउंट होते हैं उनमें आपको कोई भी मेंटेन बैलेंस कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी अगर हम फिजिकल बैंक अकाउंट देखें तो उन बैंक अकाउंट में आपको मिनिमम 1000 रुपये तो मेंटेन करके रखना पड़ता है दोस्तों। हालांकि SBI में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाकी के जितने बैंक अकाउंट हैं आपको 1000 तो मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर कोई बड़े वाला अच्छे वाला बैंक होता है तो आपको 5000, 10,000, 50,000 रुपये तक मेंटेन बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर फिजिकल बैंक की फ़िलहाल ये बात बुरी बन जाती है, लेकिन आपको सर्विस वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसीलिए फिजिकल बैंक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर जाते हैं। अगर मैं साथ में डिफरेंस की बात करूँ, जो पेमेंट बैंक होते हैं, जैसे दोस्तों अभी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है या एयरटेल पेमेंट बैंक है, कोई भी अदर बैंक है, तो इन बैंकों में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि किसी ने भी अगर झूठा कंप्लेंट डाल दिया, ज़्यादातर ऐसा हालांकि नहीं होता है लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है, अगर कोई बंदा झूठा कंप्लेंट भी डाल देता है तो भी आपका ये बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको बिना नोटिफाई किए आपको कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। अगर आप खुलवाने की कोशिश करते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है। जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आगे से आपसे और भी काफ़ी सारे प्रूफ मांगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट बन जाती है इन बैंकों की। मुझे ये बात काफ़ी बुरी लगती है। पेमेंट बैंक को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें फिजिकल बैंक, तो वहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपका अकाउंट जल्दी से ब्लॉक नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप ब्लॉक करवाते हैं तो वो पूरी तरह से पहले वेरीफाई करते हैं कि जो बंदा बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड की रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो सच में कंप्लेंट रियल कर रहा है, क्या जिस बंदे पर उसने कंप्लेंट किया क्या वो सच में फ्रॉड बंदा ही है जिस पर वो कंप्लेंट कर रहा है, या झूठी कंप्लेंट कर रहा है। अगर झूठी होती है तो उस यूज़र का बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है जिस पर कोई कंप्लेंट कर रहा है। अगर झूठी कंप्लेंट हो तो यहाँ पर साफ साफ विनर बन जाता है फिजिकल बैंक, लेकिन यहाँ पर पेमेंट बैंक थोड़ा सा बुरा परफॉर्मेंस करता है। जो 8वां एंड लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि जब आपका पेमेंट बैंक ब्लॉक होने वाला होता है तो आपको पेमेंट बैंक की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आएगा, कोई भी मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा कि आपका बैंक अकाउंट हम ब्लॉक करने वाले हैं, आप हमें कोई प्रूफ दीजिए। आपसे कोई भी ऐसा सबूत या कुछ भी ऐसा नहीं मांगा जाता है प्रूफ कि आप हमें दे दीजिए, हम आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई भी कॉल नहीं आता है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, जो फिजिकल बैंक होते हैं, अगर हमारा अकाउंट ब्लॉक होने वाला होता है तो हमें एक तो नोटिफाई किया जाता है, हमें कॉल भी आता है बैंक एम्प्लॉय से या कस्टमर केयर से। वो हमें कहते हैं कि आपके ऊपर कंप्लेंट डाली जा रही है, क्या आपने फ्रॉड किया, अगर किया है तो आप ये पैसा वापस दे दीजिए, आपके बैंक अकाउंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है तो आप हमें प्रूफ दीजिए कि ये पेमेंट कहाँ से आया, कैसे आया है। अगर वो बंदा प्रूफ दे देता है तो दोस्तों उल्टा एक्शन उस बंदे पर लिया जाता है जो झूठा कंप्लेंट डाल रहा है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, आपने सच में फ्रॉड किया है, तो आप उनको बता सकते हैं फिजिकल बैंक वालों को। जैसे बताएंगे तो आपके अकाउंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितने का आपने फ्रॉड किया उतना पैसा आपका काट लिया जाएगा। आपकी मेहनत की कमाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पेमेंट बैंक में आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि पेटीएम बैंक में 2.5 लाख से ज़्यादा मेरा फंसा पड़ा है, लेकिन फिजिकल बैंक में ऐसा नहीं होता है, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो भी जाता है तो आप बैंक के एम्प्लॉय से बात कर अनब्लॉक करवा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपको किस बैंक अकाउंट में खाता खोलना चाहिए। दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिकल बैंक अकाउंट की तरफ जाइए, ताकि आपको कोई समस्या का समाधान करना पड़े। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि क्या डिफरेंस है। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि एक डिफरेंस है, और मुझे पता चल जाए और भी मेरे काफ़ी सारे भाइयों को पता चल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ।